आप देखते तो जाइए। आप उसके पिता हैं तो मैं भी उसकी मां हूं। मैं तो कुछ भी चिंता नहीं कर रही। बादशाह ने पूछा, लेकिन तुम्हारे भाई को यह क्या सूझी? उसने ऐसा क्यों किया? गुल अनार ने कहा, उन्होंने इसलिए यह किया कि बच्चे को हम लोगों की तरह जल और स्थल दोनों में रहने की आदत हो जाए। उसकी मां तथा अन्य संबंधियों ने भी बादशाह को ऐसे आश्वासन दिए तो उसका चित्त स्थिर हुआ। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर फिर उथल पुथल होने लगी और सालेह बद्र को गोद में लिए हुए जल तरंगों से बाहर आया। फिर वह हवा में उड़ता हुआ महल में आया जहां बादशाह और दूसरे लोग बैठे थे। बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि बच्चा अपने मामा की गोद में सो रहा है। सालेह ने बादशाह से कहा, सरकार, जब मैं आपके बच्चे को लेकर समुद्र में गया था तो आपको डर तो नहीं लगा था? बादशाह ने कहा, भाई क्या पूछते हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब उसे सही सलामत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नए सिरे से जीवन मिला है। सालेह ने कहा, बच्चे को कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने समुद्र में बैठने के पहले हजरत सुलेमान की अंगूठी पर खुदा महामंत्र इसमें आजम पढ़ लिया था। हमारे यहाँ की यह रीति है कि हम लोगों की नस्ल में कोई बच्चा अगर पृथ्वी पर पैदा होता है तो हम इसमें आजम की शक्ति के बल पर उसे जल के अंदर ले जाते हैं। वही मैंने किया। यह कहकर उसने बच्चे को दाई की गोद में दे दिया। फिर उसने अपने वस्त्रों से एक छोटा संदूकचा निकाला। उसमें से 100 हीरे जो कबूतर के अंडों के बराबर थे निकाले। इसके अलावा 100 लाल और नीलम जिनमें प्रत्येक लगभग आधी छटाक का था निकाले और 30 हार भी नीलम के निकाले और उन्हें बादशाह को देकर कहा, हमें मालूम न था कि मेरी बहन कितने ऐश्वर्यवान बादशाह को ब्याही है। हमारी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। ईरान का बादशाह उन रत्नों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उनमें 2 इतने बड़े थे कि समस्त पृथ्वी पर कहीं न होंगे। उसने हर्षपूर्वक इस भेंट को आंखों से लगाया और सालेह से कहा, भाई, मैं तुम्हारी विनयशीलता से अति प्रभावित हूं। तुम उन रत्नों को जिनसे कई राज्य खरीदे जा सकते हैं तुच्छ भेंट कहते हो। फिर उसने अपनी मलिका से कहा, सुंदरी, तुम्हारे भाई साहब मुझे ये सारे रत्न भेंट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें थोड़े से रखकर शेष उन्हें वापस करूं, किंतु वे उन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। तुम अगर उन पर जोर दो तो वे शायद मान जाएं। गुलनार ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप निशंक होकर उन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार के रत्न पृथ्वी पर कम है, किंतु समुद्र में उनकी कोई कमी नहीं है। मेरे भाई को यह सब देने पर भी कोई हानि नहीं होगी। बादशाह यह सुनकर चुप हो गया और उसने वह पूरी भेंट स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद सालेह ने बादशाह से कहा, आपने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया कि हम आपको यथोचित धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन हमें यहाँ आए अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अब अपने राज्य को वापस जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि बादशाह की अनुपस्थिति में राज्य प्रबंध में कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है। अतएव हमें अनुमति दीजिए कि हम आपसे और बहन से विदा लें और अपने देश को सिधारें।